आप सभी को नमस्कार। आपके अपने चैनल आचार्य जी एस्ट्रो में मैं GS अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम देखेंगे कि जब भी कभी किसी वास्तु का निर्माण होता है या भवन का निर्माण करते हैं तो वास्तु के अनुसार किस किस स्थान पर क्या क्या चीज़ बनानी चाहिए और वो चीज़ क्यों बनानी चाहिए, ये चीज़ आज हम जानेंगे। हम जानेंगे कि वो ग्रह, वो दिशाएं जहाँ पर वास्तु सम्मत चीज़ों को हमें बनाना चाहिए वो क्या क्या और किस तरह से हैं और किस क्षेत्र में क्या चीज़ बनानी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उनसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वास्तु की ज्ञान की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए, वैसे तो 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन वास्तु में यहाँ हम विचार करेंगे 8 दिशाओं के बारे में। हम जानेंगे वो 8 दिशाएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, और ग्रह और देवता। अष्ट दिशा ग्रह और देवता के बारे में हम आज बात करेंगे। इनके ऊपर ही, या यूं कहें कि वास्तु का पूरा सिद्धांत यहीं पर टिका है। आप इसके अनुसार अपने अपने भवनों में ये चेक करें कि आपके भवन में किचन, टॉयलेट, बाथरूम या जो भी इनके सम्मत, वास्तु के सम्मत निर्माण हुआ है वो उसके अनुसार है या नहीं। तो हम शुरू करेंगे। देखिए, मेन दिशाएं जो होती है वो 4 होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन वास्तु में 8 दिशाएं होती हैं। 4 तो मेन दिशाएं और 4 कोणों की दिशाएं। अब वो कौन कौन सी हैं देखिए। ये पूरब है, ईस्ट, इसे मैंने इंडिकेट किया है। ये पश्चिम है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ये 4 दिशाएं हो गई। अब इनके 4 कोणों की दिशाएं वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे। देखिए, यह है ईशान कोण। पूरब और उत्तर का ये कोना, पूरब और उत्तर का ये कोना, ये ईशान कोण कहलाता है। ये ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण के जो देवता होते हैं शिव होते हैं, और ग्रह गुरु, बृहस्पति ग्रह, जिन्हें हम गुरु भी बोलते हैं और बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। तो ये सबसे पवित्र कोना होता है और ये कोना शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए हर भवन में। तो एक दिशा ये भी हो गई। अब दूसरी, ईस्ट, पूरब। इसके देवता इंद्र होते हैं और ग्रह सूर्य देव होते हैं। यहां पर हम सूर्य देव से संबंधित चीजों का निर्माण करते हैं और इंद्र देवता जिन चीजों को देते हैं वो हमें वहां प्रदान होती हैं। आग्नेय कोण, पूरब और दक्षिण का ये कोना आग्नेय कोण कहलाता है। इस कोने में अग्नि से संबंधित हमें कार्य करने चाहिए। इसके देवता स्वयं अग्निदेव होते हैं, ग्रह शुक्र होते हैं। ये तीसरी दिशा। अब साउथ दिशा, दक्षिण, देवता स्वयं मृत्यु के देवता जिसे हम यम बोलते हैं, तो इसके देवता स्वयं यम होते हैं, जो यमराज जिन्हें बोलते हैं, मृत्यु के देवता। ग्रह मंगल, तभी तो कहते हैं कि दक्षिण दिशा में कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो ग्रह यहाँ के मंगल होते हैं। ये 4th डायरेक्शन है। अब 5th, नैऋत्य कोण। दक्षिण और पश्चिम का ये कोना नैऋत्य कोण कहलाता है। नैऋत्य कोण ठोस, भारी और वजनदार चीजों का यहाँ निर्माण होना चाहिए। नैऋति नामक एक राक्षस का नाम है, उसी के नाम पर यह कोना है और वही इसके मालिक होते हैं।
इस कोने के वही मालिक होते हैं, निगृति नामक राक्षस। ग्रह, इस क्षेत्र के ग्रह जो हैं वो राहु देव होते हैं। ये 5th हो गया। अब 6 पश्चिम। पश्चिम दिशा के ग्रह जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं, देवता वरुण होते हैं, और दिशा तो ये पश्चिम है ही, तो ये पश्चिम दिशा हो गई। वायव्य कोण, पश्चिम और उत्तर का ये कोना, ये पूरा पश्चिम उत्तर का ये कोना, ये वायव्य कोण कहलाता है। और इसके देवता वायुदेव होते हैं, ग्रह चंद्रदेव होते हैं। तो ये हमारी कौन सी दिशा हो गई? 7वीं। अब लास्ट और 8वीं, 8th जिसे बोलते हैं दिशा, ये उत्तर। देवता इसके स्वयं कुबेर जी होते हैं, ग्रह बुध होते हैं। ये 8वीं दिशा हो गई। ये है हमारा ब्रह्म क्षेत्र। ब्रह्म क्षेत्र का भी सदैव वास्तु में ध्यान रखते हैं, और ये भी बहुत पवित्र और संवेदनशील क्षेत्र होता है। तो अब हमने देखा कि ये अष्ट दिशाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अष्ट दिशाएं हैं, ग्रह हैं और उनके स्वयं देवता हैं, यानी कि उस क्षेत्र के मालिक या इनसे संबंधित चीज का ही हम अपने भवन में निर्माण करेंगे। जो ग्रह जिस चीज को इंडिकेट करता है, उसी ग्रह से संबंधित उस जगह या उस भवन में उस चीज का निर्माण करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उस क्षेत्र के जो देवता होते हैं, जो मालिक होता है, वो नेगेटिव असर प्रदान करना शुरू कर देता है, क्योंकि वहां पर उनका स्थान खत्म हो जाता है। और जब जिसका स्थान खत्म करता है कोई, तो वो परेशान तो होता है, तो वो दूसरों को परेशान करना चालू कर देते हैं। इसीलिए कभी भी अपने भवन का निर्माण करें तो एक बार अच्छे वास्तुशास्त्री से परामर्श जरूर ले लें, अन्यथा गलत निर्माण होने के बाद परिणाम निश्चित भोगने पड़ेंगे। और अगर वो भवन, वो घर वास्तु के अकॉर्डिंग बनेगा तो निस्संदेह सुख, समृद्धि और खुशी उस घर में स्थायी निवास करेगी, प्रोग्रेस अपने आप होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे मेरा निवेदन है, जिससे वास्तु से संबंधित जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री होता है। और वास्तु से संबंधित कोई भी किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने भवन का नक्शा, लेआउट प्लान सेंड कर सकते हैं। आपकी सारी परेशानियां वास्तु से संबंधित मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।